आज हम स्टार्ट करेंगे लिंकेज से, राइट। व्हाट इज लिंकेज? देखिए, इनहेरिटेंस और वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में लिंकेज का मतलब क्या होता है? अगर हम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में लिंकेज की बात करें तो ये एक फिनोमिना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ जीन्स जो होते हैं, सर्टेन जीन्स जो होते हैं, दे स्टार्ट स्टिंग टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, ठीक है। और कैसे होता है? जनरेशन जो है वो जनरेशन के थ्रू होते हैं, बट विदाउट एनी चेंज, ठीक है। सर्टेन जीन्स, ठीक है, वो साथ रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मगर उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता या उसके अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आती है, ठीक है। सो लिंकेज may be defined as the phenomena, it is the phenomena, ठीक है, of certain genes staying together during inheritance, ठीक है, थ्रू जनरेशन विदाउट एनी चेंज, ठीक है। देखिए, जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं सेम क्रोमोसोम्स पे, उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, ठीक है। द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड द लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम पे, दे आर अनलिंक्ड जीन्स, ठीक है। सो द जीन्स which are present in same chromosome, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। बट those genes which are present on different chromosomes, डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स, ठीक है। देखिए, जो लिंकेज है इसका कॉन्सेप्ट जो है, इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द सर्टन एंड द बोवरी, ठीक है। सर्टन और जो बोवरी हैं, उन्होंने लिंक का भी, जो लिंकेज है उसका इस का इंट्रोडक्शन किया था, इसको सजेस्ट किया था, ठीक है, इन 1902। मगर ये जो प्रूव है लिंकेज जो है वो किसी कंटेस्ट में प्रूव जो है वो मॉर्गन के द्वारा हुआ था, ठीक है। लिंकेज का कॉन्सेप्ट, लिंकेज, ठीक है, वॉज सजेस्टेड बाय, ये हम कह सकते हैं वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय सर्टन एंड बोवेरी, ठीक है, 1902 में, ठीक है। उन्होंने ये सजेस्ट किया था, बट दे वर नॉट एबल टू प्रूव द लिंकेज, वो उसको प्रूव नहीं कर पाए थे। और उसके बाद जो है इट वॉज प्रूव्ड बाय, ठीक है, और उसको डिफाइन किया गया, प्रूव्ड एंड डिफाइंड बाय मॉर्गन, ठीक है, 1910 में, ठीक है। देखिए, मॉर्गन जो है वो भी एक साइंटिस्ट है, और इन्होंने जो है वो फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं, उस फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसकी ब्रीडिंग के बेसिस के ऊपर ही जो है वो उन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव किया था, ठीक है। देखिए, जो स्टूडेंट्स नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको डिटेल में पता होगी कि इन्होंने जो ड्रोसोफिला की लिंकेज पे जो है काफ़ी सारे लिंकेजेस उन्होंने उसकी ब्रीडिंग के बेसिस पे जो है काफ़ी सारे लिंकेजेस को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है उस पर, राइट। अब देखिए,
मॉर्गन ने प्रूव किया लिंकेज थ्योरी को, और फर्दर जो है इन्होंने एक और थ्योरी की, वो थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है, इन 1911, मॉर्गन एंड कासल, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन एंड कासल। इन्होंने जो है दे प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्लियर। सो अब लिंकेज, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज है वो क्या कहती है, इसके कुछ एक पोस्टुलेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो जीन्स होते हैं दे लाई इन अ लीनियर ऑर्डर इन द क्रोमोसोम। जो जीन्स हैं, हम ये कहते हैं भाई जीन्स जो है क्रोमोसोम कैरी द जीन्स, बट हाउ, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जो जीन्स है वो एक लीनियर ऑर्डर में है, एक लीनियर ऑर्डर में है। तो इसका फर्स्ट जो पोस्टुलेट है, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या बताती है हमें, फर्स्ट पॉइंट, जीन्स लाई इन लीनियर ऑर्डर इन क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम, ठीक है। जो जीन्स हैं वो एक लीनियर ऑर्डर पे होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, और जो लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा है लिंकेज में कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें लिंक्ड जीन्स कहते हैं, और जो जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें में अनलिंक्ड जीन्स कहते हैं, राइट। सो linked genes, these are present in same chromosome, same chromosome, right। थर्ड पोस्टुलेट इन्होंने क्या किया है, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी, ठीक है, वहाँ एक टेंडेंसी है, ठीक है, पेरेंटल, वो टेंडेंसी किस चीज़ की है, टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्रॉस ओवर्स, ठीक है। देखिए जो भी जीन्स पेरेंट से प्रोजेनीज में या पेरेंट से जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होते हैं, उनमें ऑब्वियसली टेंडेंसी रहती है कि जो जीन्स हैं वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है, ठीक है। सो देर इज़ ऑलवेज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल क्रॉस ओवर्स, जो कई बार जो होते हैं बिल्कुल ही रिजेंबल्स जो है वो नहीं करते हैं, राइट। सो देयर इज टेंडेंसी to maintain the parental combination of genes except for occasional crossovers, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें लिंकेज की स्ट्रेंथ की, ठीक है, कि जो लिंकेज है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस बिटवीन द टू, मतलब जो दो लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, द टू लिंक्ड जीन्स शो हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाई, राइट। अब देखिए इसके टाइप्स आती हैं, जो लिंकेज है वो दो तरह की होती है, एक होती है कंप्लीट लिंकेज और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज कंप्लीट लिंकेज एंड सेकेंड इज इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक। कंप्लीट लिंकेज क्या होते हैं, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, दे हैव नो चांस ऑफ सेपरेशन बाय क्रॉसिंग ओवर। देखिए जो क्रॉसिंग ओवर होती है उससे जो लिंक्ड जीन्स जो होते हैं, मतलब जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, तो वो जो है वो सेपरेट नहीं होते हैं, किसी भी तरह की क्रॉसिंग ओवर से लिंक्ड जीन्स जो है वो सेपरेट
नहीं होते हैं, ठीक है। एंड दे ऑलवेज ट्रांसमिट एज सच टू गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग। और ये जो जीन्स होते हैं, जो भी पेरेंट्स के जीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो एज सच जो है वो गैमेट्स को देते हैं और गैमेट्स जो है वो ऑफस्प्रिंग पे उनको ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर लिंक्ड, कंप्लीट लिंकेज में क्या है? जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, linked genes which are present on same chromosome, which are present on same chromosome, ठीक है। they have no chance, they have no chance, ठीक है। कोई भी चांस उनका नहीं होता है, नो चांस ऑफ सेपरेशन, ठीक है, बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। एंड दे आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड एज सच किनको जाएंगे ये? गैमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ठीक है। जो भी जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं वो किसी भी क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट नहीं होते, चेंज नहीं होते। सो जो कैरेक्टर, जो ट्रेट्स वो कैरी करते हैं वो एज सच ट्रांसमिट करते हैं गैमेट्स में और गैमेट्स से फिर ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। ये होता है कंप्लीट लिंकेज। देखिए कंप्लीट लिंकेज जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ड्रोसोफिला, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ present in ड्रोसोफिला। क्लियर? देखिए एक एग्जाम्पल से हम कंप्लीट लिंकेज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर व्हेन वी क्रॉस फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है, अगर हम फीमेल ड्रोसोफिला को क्रॉस करते हैं विद रेड आइज नॉर्मल विंग्ड, ठीक है, राइट। हमने एक ली फीमेल ड्रोसोफिला विद रेड आइज, ठीक है, नॉर्मल विंग्ड है, और उसको हमने क्रॉस करवाया मेल ड्रोसोफिला के लिए के साथ जो पर्पल आइज का है और उसकी जो विंग्ड है वो वेस्टिजियल है, ठीक है। आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। देखिए हमने क्रॉस करवाया व्हेन वी क्रॉस, ठीक है, फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है, विद ये इसके क्या है? रेड आई है, आंखें जो है वो लाल हैं, रेड आईज, ठीक है, और नॉर्मल विंग्ड, ठीक है। टू किसके साथ? टू मेल ड्रोसोफिला जिसकी आई का कलर कैसा है? विद पर्पल आईज, ठीक है, एंड वेस्टिजियल विंग्ड, ठीक है। क्रॉस करवाया है फीमेल ड्रोसोफिला को मेल ड्रोसोफिला के साथ। फीमेल ड्रोसोफिला की जो आईज है वो रेड है और उसका जो विंग्ड है वो नॉर्मल है, मगर मेल ड्रोसोफिला का क्या है? पर्पल आईज है और वेस्टिजियल विंग्ड है, ठीक है। ये दो क्रॉस हमने करवाया फीमेल और मेल का, ठीक है। देखिए जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी? जो F1 जनरेशन होगी वो क्या बनेगी? इसमें जो F1 जनरेशन होगी ना, देन F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन विल गिव द रिजल्ट
उसकी आई जो होंगी इट विल बी रेड आई, ठीक है, विद नॉर्मल विंग्ड, विद नॉर्मल विंग्ड, ठीक है. दिस विल बी योर F1 जनरेशन, ठीक है. देखिए ये है फीमेल, यहाँ हम लिखते हैं मेल, ठीक है. फीमेल है भाई, रेड आइज एंड नॉर्मल विंग्ड. फीमेल आइज एंड नॉर्मल विंग्ड. मेल क्या है? दिस इज पर्पल आइज विद वेस्टिजियल विंग्ड, ठीक है. इसको हम डिनोट कर रहे हैं, रेड आइज को कैपिटल आर से, नॉर्मल विंग्ड को कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है. पर्पल आइज को हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल आर विद स्मॉल डब्ल्यू. सो बताइए ये क्या हो गया? आर डब्ल्यू, और ये क्या है? आर डब्ल्यू. यही आया ना, ठीक है. तो हमारी जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी? F1 जनरेशन वो होगी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाल लिया, क्योंकि काफ़ी सारी क्रॉस हम लास्ट चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ, ठीक है. तो ये जो F1 जनरेशन आती है, अब इसको हम क्या करवाएंगे? इसका हम करवाएंगे टेस्ट क्रॉस. और टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन का क्रॉस होता है किसी भी रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है. अब मान लीजिए हमने इसका टेस्ट क्रॉस करवाया, हम करवाते हैं इसका टेस्ट क्रॉस, ठीक है. टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन F1 एंड विद रिसेसिव पेरेंट. तो F1 हमारा क्या आया था? कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू. अब हम करेंगे रिसेसिव पेरेंट, सो स्मॉल आर एंड स्मॉल डब्ल्यू. अगर हम इसके गैमेट्स की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है. और यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? हमें ये मिलेंगे, ऑब्वियसली हमें यही मिलेंगे, ठीक है. ये कॉम्बिनेशन है. तो अब हमें F2 क्या मिलेगा? F2 हमें क्या मिलेगा? हमारा ये हो सकता है W R W देन R W R W, सॉरी, ठीक है. ये हमें क्या मिलेगी? F2 जनरेशन मिलेगी हमें, चाहे आप क्रॉस करके भी देख सकते हैं. W R W देन R W, ठीक है. आप लोग क्रॉस करके देखिएगा, यू विल फाइंड दिस रिजल्ट, ठीक है. ये क्या है? ये है F2 जनरेशन, ठीक है. तो इसमें अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है? नॉर्मल आइज, सॉरी रेड आइज है और नॉर्मल विंग्ड है, ठीक है. रेड आइज नॉर्मल विंग्ड, ठीक है. रेड आइज है नॉर्मल विंग्ड. और अगर हम इसकी बात करें, इस क्रॉस की बात करें, तो इन्होंने क्या फॉर्म करा? पर्पल आइज है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा रिजल्ट यही था, पर्पल आइज विद वेस्टिजियल विंग्ड, ठीक है. और इनकी रेशो क्या है? ऑब्वियसली इनकी रेशो 1:1 ही आएगी, 1:1, ठीक है. रेशो क्लियर? दिस इज द कंप्लीट लिंकेज. अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज की. इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? देखिए, जब सभी जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं एक क्रोमोसोम पे, ठीक है, एंड ठीक है, सभी जो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं एंड दे डू नॉट रिमेन टुगेदर, मीन्स दे गेट सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है. वो जीन्स, वो लिंकेज, सॉरी, वो जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है मगर क्रॉसिंग ओवर से जो है
वो क्या हो रहे हैं, दे गेट सेपरेटेड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। एंड वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो प्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, राइट। ओवर क्योंकि उसमें एज इट इज़ तो नहीं जाएंगे गैमेट्स पे, ऑब्वियसली वहाँ पे वेरिएशन होगा, चेंज होगा, ठीक है। सो व्हेन all the genes present on a chromosome, ठीक है, that do not remain together, ठीक है, मीन्स इसमें क्या हो गया कि वो सेपरेट हो जाते हैं, मीन्स दे get separate due to crossing over, ठीक है। and what they will produce the recombinant progeny। progeny का मतलब होता है जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, progeny, क्लियर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वो हमने ड्रोसोफिला में इसकी लिंकेज पढ़ी है, तो इनकम्प्लीट लिंकेज का जो एग्जाम्पल है, इट वॉज द फर्स्ट नोटन बाय बेटसन एंड द पुनेट, ठीक है। कहाँ पे, स्वीट पी में, ठीक है। स्वीट पी में उन्होंने जो है वो कैसे है स्वीट पी का, आइए इसकी भी क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। सो जब हम क्रॉस करते हैं टू ट्रेड्स को, ठीक है, स्वीट पी की दो ट्रेड्स हैं, वो कौन सी होंगी, वो अब हम देखते हैं। टू ट्रेड्स ऑफ स्वीट पी, ठीक है, राइट। एक ट्रेड है हमारे पास एक ट्रेट है ब्लू फ्लावर, और इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो लॉन्ग है, ठीक है। क्या है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ब्लू फ्लावर विद लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। एक ट्रेट हमने ये ली है, और एक ट्रेट हम ले रहे हैं पर्पल फ्लावर with round pollen grain, right, ठीक है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल B एंड कैपिटल L से, ठीक, स्मॉल l, ठीक है। तो इसके जो गैमेट्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल L एंड स्मॉल l, ये होगी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन में भी हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग दी सेकेंड F2 जनरेशन, ठीक है, वी विल अटेम्प्ट अ टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। फॉर F2 मीन्स जो सेकेंड फीलियल जनरेशन है, फॉर F2 टेस्ट क्रॉस होगा, ठीक है। अब हमारा था कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल L स्मॉल l, विद रिसेसिव पेरेंट, ये ले लेते हैं B L N L, ठीक है। देखिए इसका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या आएगा, इसमें जो कॉम्बिनेंट जो है, मीन्स जो पेरेंट कॉम्बिनेशन है और जो रिकॉम्बिनेंट है, पेरेंट्स जो है इसके आप क्रॉस करके देखिएगा, इसमें जो ब्लू लॉन्ग आएंगी, ठीक है, इसमें तो खैर परसेंटेज है, बट हम वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। तो इसकी जो रेशो आती है, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा, इट विल बी 7:1:7, ठीक है। और ये जो दो होंगे, दीज विल बी द रिकॉम्बिनेंट, क्लियर, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें लिंकेज ग्रुप्स की, तो लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं, लिंकेज ग्रुप्स, देखिए
कोई भी होमोलोगस पेयर है, ठीक है, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर या नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिंकेज ग्रुप को, ठीक है, नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर और नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट, नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट the linkage groups, क्लियर। देखिए मैन की या ह्यूमन बींग्स जो हैं उनमें कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं, 23 ग्रुप्स होते हैं, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। Human beings have 23 लिंकेज, ठीक है, ग्रुप्स, तो इट मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट है, जैसे अगर हम बात करें ड्रोसोफिला की जो फ्रूट फ्लाई है उसमें जो लिंकेज पेयर है वो 4 है, ठीक है। जो मटर है पी है उसमें 7 लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब जैसे जो मेज़ है भुट्टा जो होता है मेज़ जो है उसमें 10 लिंकेज ग्रुप्स हैं, ठीक है। ई कोलाई जो है ये कुछ एग्जांपल हैं, ई कोलाई जो है उसमें 1 लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। देखिए जो मेल में जो वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो मेल का वाई क्रोमोसोम जो होता है इट कंटेन्स 231 जीन्स। वाई क्रोमोसोम जो है मेल का वो कैरी करता है 231 जीन्स, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो उसके अंदर होते हैं 2969 जीन्स। दिस मच नंबर ऑफ जीन्स आर ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन्स, ठीक है, 2969 जीन्स। और मेल का जो वाई क्रोमोसोम होता है इट कंटेन्स 231 जीन्स, ठीक है। देखिए लिंकेज जो है वो हेल्पफुल कैसे रहता है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि हम कोई भी यूज़फुल कैरेक्टर जो है उसको हम उसको मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी न्यूली डेवलप्ड जनरेशन में हम पास कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या हो जाएगा कि इट इज़ हाईली यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द गुड कैरेक्टर ऑफ द न्यूली डेवलप्ड जनरेशंस, ठीक है। सेकंड क्या है, ये हेल्प करता है सभी कैरेक्टर्स को इकट्ठा रखने में, ठीक है, इट हेल्प्स इन कीपिंग ऑल द कैरेक्टर्स टुगेदर। और थर्डली क्या है, ये जो नई कॉम्बिनेशन होते हैं ना उनकी फॉर्मेशन जो उनके चांसेस होते हैं उसको ये बहुत रिड्यूस कर देता है, ठीक है। इट ग्रेटली रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन, राइट, ठीक है। सो दिस इज द लिंकेज। देखिए कंडीशन आती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए कई बार जो सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, जो करेक्टर्स जो जीन्स की सिमिलैरिटीज़ हैं वो ना सिर्फ पेरेंट टू जनरेशन बट कई बार क्या होता है वो जो सिमिलैरिटी है वो लाइक ग्रैंडफादर से ग्रैंडसन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। वो कैसे होता है, विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन दी करेक्टर्स टू द ग्रैंडसन, ठीक है। तो वो होता है थ्रू क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये एक वो प्रॉपर्टी है जिससे करेक्टर्स की ट्रांसमिशन होती है। अगर हम बात करें फादर टू द ग्रैंडसन, ठीक है, किसके थ्रू, थ्रू डॉटर और सन, ठीक है। इट इज द और इट में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ transmission of characters from father to the
ग्रैंडसन, ठीक है, ग्रैंडसन में ये कैरेक्टर्स जाते हैं थ्रू डॉटर। क्लियर? ठीक है, ये किसके थ्रू होती है? ये होती है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की वजह से। ठीक है, देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी करेक्टर या जीन जो है वो जो शो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, एनी करेक्टर और जीन, ठीक है, जीन कह लीजिए, ठीक है, दैट शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। क्लियर? ठीक है, सेकेंड क्या होता है कि जो मदर है वो पास कर दे एलील ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स टू बोथ सन एंड डॉटर। दोनों में ही जो मदर है वो दोनों को पास करती है, सन को भी एंड डॉटर को भी। ठीक है, थर्डली जो सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर मोर शोन बाय द मेल देन इन फीमेल्स। राइट, sex linked characters are more shown by male, ठीक है, than in female। क्लियर? और देखिए जितने भी मेजॉरिटी सेक्स लिंक कैरेक्टर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? दे आर रिसेसिव। majority of sex linked characters, ठीक है, these are, what are they are recessive, they are recessive। ठीक है, और क्या होता है जैसे जो कई बार जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि मेल्सली क्या होते हैं? मेल सफ़र करते हैं फ्रॉम सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है कि जो सेक्सली कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, फीमेल से ज़्यादा वो मेल्स के द्वारा शो होते हैं। इसीलिए जो जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी मेजॉरिटी जो है वो मेल्स के अंदर होती है। ठीक है, अब और कई बार क्या होता है कि अगर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स अकर फ्रॉम फादर टू सन, ठीक है, एक कंडीशन होती है इफ़ द कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, if the transfer of characters occurs from father to son, इस कंडीशन को हम कहते हैं होलेंड्रिक। HOLANDRIC, होलेंड्रिक। ठीक है, अगर if the transfer of characters occurs from mother to daughter, then it is hologynic। HOLOGYNIC। Clear? So, sex determination. Now, what is sex determination? It is a mechanism of establishment of sex of an individual। ठीक है, ये वो मैकेनिज्म है जो एक इंडिविजुअल का जो सेक्स है उसको इस्टेब्लिश करता है, वेदर इट विल बी अ मेल और इट विल बी अ फीमेल। इसे हम कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, it is a mechanism of establishment of sex of an individual।
देखिए जो क्रोमोसोम इसे डिटरमाइन करता है, ठीक है, जो क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करता है कि इंडिविजुअल का सेक्स क्या होता है, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। सो the chromosome which determine the sex of an individual, ठीक है, is called सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर? क्लियर? और जो क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है मेल सेक्स को, उसे हम कहते हैं एंड्रोसोम। उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एंड्रोसोम। ठीक है, देखिए जो ये डिटरमाइन कर देता है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स क्या है, मेल है फीमेल है, उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, या उनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, एलोसोम्स और एलोसोम्स। ठीक है, अब द क्रोमोसोम this chromosome which determines the मेल सेक्स। हमें पता है कि भाई ये जो इंडिविजुअल है वो मेल है। ठीक है, उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एंड्रोसोम्स। एंड्रोसोम्स ये होता है ना, इन्हें हम कहते हैं एंड्रोसोम्स। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब बाकी जितने क्रोमोसोम्स, क्योंकि सारे क्रोमोसोम्स तो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और ना ही सारे एंड्रोसोम्स होते हैं। सो जो क्रोमोसोम्स रह जाते हैं अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स, वो होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑल अदर क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये ऑल क्रोमोसोम्स other than the sex chromosome, ठीक है, they are called ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स। एंड्रोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं वो जो डिटरमाइन करता है कि जो इंडिविजुअल है वो मेल है। क्लियर? और ऑटोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़ के जितने भी दूसरे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। राइट? अब देखिए कुछ एक कंडीशंस हैं। एक कंडीशन आती है होमोगैमेटिक कंडीशन। होमोगैमेटिक कंडीशन क्या होती है? ये जो कंडीशन होती है इट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट? होमोमोज़ाइटिक फीमेल में। ठीक है, राइट। और एक आती है हाइड्रोगैमेटिक कंडीशन, इट इज़ प्रेजेंट द हेमोग्रेटिक मेल। ठीक है, देखिए सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं दे कैन बी सिमिलर और दे कैन बी डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर क्रोमोसोम्स हैं तो उनके अंदर 4 कंडीशंस आती हैं। ठीक है, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। राइट? सो दे में बी सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर है जैसे XX हो सकता है, ZZ हो सकता है, दिस इज इन सिमिलर कंडीशन, सिमिलर। ठीक है, अगर वो डिसिमिलर है तो वो क्या होंगे? XY और में भी ZW। ठीक है, डिसिमिलर में 4 कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? 4 कंडीशंस होती हैं। देखिए पहली कंडीशन XX XY हो सकता है। ये डिसिमिलर क्रोमोसोम्स है जो ह्यूमन में होता है, फ्रूट फ्लाई में होता है, कुछ इंसेक्ट्स में भी होता है।
ठीक है। उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो लार्ज होता है, और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, वो होता है स्मॉल। ठीक है। इस कंडीशन में इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी होमोमॉर्फिक इन केस ऑफ फीमेल एंड हेट्रोमॉर्फिक इन केस ऑफ मेल। ठीक है। अब दूसरी कंडीशंस आ जाती है जिसपे जो क्रोमोसोम्स होते हैं XX एंड XO। ठीक है। ये जो इस तरह के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ग्रास होपर में। ग्रास होपर है, कॉकरोच है, कॉकरोच। ठीक है। और जो राउंड वॉर्म्स हैं, राउंड वॉर्म्स। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर देखिए वाई क्रोमोसोम मिसिंग है ना, XX है, XO है। ठीक है। तो वो क्रोमोसोम्स हैं जो पाए जाते हैं ग्रास होपर में, कॉकरोच में और राउंड वॉर्म्स में। ठीक है। तो इसमें वाई क्रोमोसोम मिसिंग है, मतलब जो मेल है इट हैज़ ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तीसरी कंडीशन आ जाती है जिसमें हम कहते हैं ZW और ZZ। ठीक है। ये किस में पाई जाती हैं, जो फिश हैं। ठीक है। फिश, बटरफ्लाइज। देखिए ये इनकी इसलिए अलग है क्योंकि सब में XX और XY नहीं होते ना, जो ह्यूमन का होता है। ठीक है। सब में जो है वो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। बर्ड्स, फीमेल होता है ZW और मेल होता है ZZ। ठीक है। ये हेट्रोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करती है और ये होमोमॉर्फिक, क्योंकि सेम है क्रोमोसोम या कैरेक्टर शो करता है। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ZO और ZZ जो है, ठीक है, ये किस में शो होता है, बटरफ्लाइज में। ये जो है वो बटरफ्लाइज में भी शो होता है।